लालू जी के कार्यकाल में जो कुछ भी बिहार में हुआ है वो लोग भूल कहाँ पा रहे हैं? तेजस्वी यादव भुला देंगे? लालू जी का युग कोई आसान युग नहीं था कि जो आसानी से लोग यूं ही समझे। वो एक सामाजिक परिवर्तन का युग था। अगर ईमानदारी से बिहारी जो है ओरिजिनल, वो नीतीश जी को देना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो। विकास तो हुआ, झूठ कहे तो सच के, लोग माने अथवा मन माने। मत पूछा हाल मेरे धंधे कारोबार का, मैं अंधे की नगरी में आईना बेचता हूँ। ये अंधे की नगरी में आईना बेचने वाले लोग हैं। नमस्कार, आप सभी को। इस समय हम बिहार के आरा में मौजूद हैं। आरा बिहार की उस धरती का नाम जहां मिट्टी में भी वीरता की खुशबू है। यहीं से उठे थे 1857 की क्रांति के नायक वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा। आज वही आरा फिर से एक नई जंग के मैदान में है और ये जंग का मैदान है लोकतंत्र की जंग। यहाँ के लोग अब तलवार नहीं, वोट से अपना इतिहास लिखने जा रहे हैं। हर गली हर चौक पर चर्चा है, कौन बनेगा इस बार जनता की आवाज। जो यहाँ की पब्लिक है वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करें और समझें कि क्या कुछ बदला है आरा में पिछले 10-15 सालों में, और आरा के मन में क्या है, जनता का मूड इस समय क्या है। और शुरुआत में यहाँ से करूंगी, सर क्या है चुनावी समीकरण इस समय, और अगर पिछले 15 साल का पूरा खाका देखें नीतीश कुमार का, उनके कार्यकाल का क्या बदला और जनता क्या सोच? देखिए, पहले तो इस आरा की धरती पर भारत 24 है ना, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको चैनल माध्यम से। और हम यहाँ का मेन मुद्दा है विकास, और विकास के हम लोग राह पर हैं। और हम लोग ऐसे नेता का चुनेंगे जो पहला है देश, जब देश रहेगा तब हम रहेंगे। तो विकास हमारा मेन मुद्दा है। विकास से ही हम लोग अपना आगे एजेंडा रखते हैं। जो अच्छा काम करेगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। नहीं तो अभी अच्छा काम कितना हुआ है? क्या बहुत बढ़िया काम हुआ है और सराहनीय है। रोड, पुल या मान लो कि जो योजना चल रहा है, हर घर में योजना मिल रहा है। भले यहाँ के देखिए, यहाँ की जनता जो है आप स्वार्थी है। जो 135 योजना जो चल रहा है यहाँ पर हर घर में मिल रहा है, हर घर में उसका फायदा लोग उठा रहे हैं। और उठाने के बाद भी लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। तो इसको कौन बतावेगा? लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्या किसी और को आजमाना जानती? जात पात, जात ऐसा चीज है, यहाँ बीज बोया गया है कि अच्छे अच्छे नेता को धरसाही हो जाएंगे। ठीक है। तो हाँ, विकास पिछले 15 साल 20 साल से बहुत अच्छा हुआ है बनिस्पत पहले के अपेक्षा, लेकिन और विकास होना चाहिए। ठीक है, इस विकास से भी मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से जो कोई कहे या न कहे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयुक्त को, चुनाव आयोग को और संविधान से एक ऐसा मुद्दा पास होना चाहिए कि फ्री बीस जो मुफ्त की रेवड़ी है उसको बांटना बंद करें। तो 7 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है? आप बीजेपी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। जी 7 में 5 पर हम बीजेपी के लोग लड़ रहे हैं और 2 पे हमारे सहयोगी जदयू के जो हमारे पुराने गठबंधन का जो है दल, वह 2 उस पे लड़ रहे हैं। और 7 के 7 सीट इस बार हम जीतने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन कैसे? आपका क्या मुद्दा है? अभी बोला इन्होंने कि जो फ्रीबीज है उसको बंद करें, वो हर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। ये आम जनता है, इनका एक ओपिनियन है कि वो बंद होनी चाहिए। मेरी भी नजर में है कि बंद होनी चाहिए, लेकिन जो जरूरतमंद हैं उनको वो सुविधा मिलनी भी चाहिए। इस बात पर भी जो है कि गौर विचार करना चाहिए। लेकिन अभी भी तो लोग बात कर रहे हैं कि पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। तो 15 साल से तो कोalition में आपके कुछ समय आपका भी तो सरकार रहा ही है नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार भले उधर चले गए बीच में, लेकिन रहा है। तो बेरोजगारी आज भी मुद्दा है, पलायन आज भी मुद्दा है। ऐसा क्यों है? पलायन की जहां तक बात आप कर रही हैं तो लगता है कि 2005 के पहले आप बिहार नहीं आई हैं। 2005 के पहले जातीय नरसंहार में बिहार झुलस रहा था और सबसे अधिक पलायन उस वक्त हुआ था। पलायन का मुद्दा वह उठा रहा है जो यहाँ पर बीज ऐसा डाल के गए कि यहाँ पर विकास की सारी जितने कल उद्योग थे वो कांग्रेस और आरजेडी के शासनकाल में बंद हो गए। जब रोजगार के अवसर बंद होते हैं तो लोग पलायन करते हैं। आज तो नीतीश कुमार की सरकार में डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार में न कर्मचारी वेतन के लिए हड़ताल करता है और न युवाओं को रोजगार मांगने के लिए। युवा तो आपके रोड पर बैठे हैं, पटना में बैठे तो थे। हम खुद बिहार के हैं और 2005 की क्या स्थिति थी हमको पता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स है वो तो आज भी रोड पे बैठे हैं। वो तो बोल रहे थे कि भाई आप,
वो स्टूडेंट नहीं है, छात्र नेता, पढ़ने वाले विद्यार्थी। आज भी देखिए इस फील्ड में हजारों की संख्या में बिहार पुलिस की दौड़ निकालकर और विभिन्न पुलिसों में दौड़ निकालकर बच्चे और बच्चियां हमारे घर की जो मेहनत कर रही हैं और उनको रोजगार पाना है। जिसको रोजगार नहीं पाना वो रोड पर धरना प्रदर्शन जो कहे, यही उनका काम है। सरकारी नौकरी में कह तो रहे थे कि बाहर के जो लोग हैं अप्लाई नहीं कर सकते, इसकी भी तो मांग की स्टूडेंट्स, यही स्टूडेंट्स जो यहाँ पर एक्सरसाइज। ठीक है, वो हमारे भारत के नागरिक हैं। हमने तो कम से कम बांग्लादेशियों, पाकिस्तानियों और म्यांमार के लोगों को रोजगार देने का काम, बसाने का काम नहीं किया। एक एक करके जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम? आलोक रंजन, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल। आलोक जी, अब ये बताइए, देखिए यहाँ पे जो चुनावी मुद्दे हैं वो सबने बता दिया, क्या कुछ दिक्कतें हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर से सरकारी नौकरी मिलेगी, जनता कह रही है कैसे दोगे? देखिए, निश्चित तौर पे जो पिछली दफा भी जो चुनाव हुआ था, हम लोगों ने जो वादा किया था कि पहली कलम से अगर हम सरकार में आते हैं तो 10 लाख सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। और अल्पकाल हम लोग मात्र 17 महीने सरकार में रहे और तेजस्वी यादव जी ने गांधी मैदान इसका जीता जागता गवाह है, गांधी मैदान से 5 लाख सरकारी नौकरियां बांटी गई, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई गई, जो शिक्षा मित्र थे उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया। तो इतनी सारी जो हम लोगों ने काम किए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जनता का एक बड़ा लेकिन आलोक जी, लालू जी के कार्यकाल में जो कुछ भी बिहार में हुआ है वो लोग भूल कहाँ पा रहे हैं? तेजस्वी यादव भुला देंगे? देखिए, क्या नैरेटिव सेट किया गया था उस समय, क्या दौर था। और लालू जी का युग कोई आसान युग नहीं था कि जो आसानी से लोग यूं ही समझ जाए। वो एक सामाजिक परिवर्तन का युग था, सामाजिक न्याय का वो युग था। इतनी आसानी से उन लोगों को ये पचने वाला नहीं है जो समाज में बैठे हुए थे आगे की पंक्ति में और बैक बेंचर जो रहे हैं, बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, उनको लालू प्रसाद यादव जी ने आगे करने का काम किया। ऐसा है क्या? देखिए, तो आखिर कांग्रेस से आप है तो आप तो बोल भी सकते हैं, पहले नहीं बोल। देखिए, बिहार की मुद्दा पलायन है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। यहाँ हमारे बहुत सारे मित्र हैं, कुछ भाजपा के भी लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि पलायन मुद्दा नहीं है। वो लोग बताएं बिहार में कितनी आईटी कंपनियां हैं। लोग बढ़िया बढ़िया डिग्री ले करके हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई वगैरह काम करने को के लिए मजबूर हैं। ये क्या है? पलायन नहीं है तो क्या है? कितनी फैक्ट्रियां हैं? केवल लेबर का काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए लोग हरियाणा। तो कांग्रेस करेगी क्या? क्या रोड मैप है आपका? क्योंकि आप तो ये भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि सीट किसको देना है, आपस में रहना है कि नहीं रहना है, सीएम फेस कौन होगा, कल जाकर के तो तय हुआ है। देखिए, कल जाकर तय हुआ। देखिए, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। हमारा जो शीर्ष स्तर है उसमें कहीं ना कहीं गलती थी। हम लोग जो छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ही हमारे सीएम के फेस हैं, लेकिन पता नहीं शीर्ष स्तर को क्या मजबूरी था। लेकिन देर ही सही, कल उन्होंने घोषणा किया। हम लोगों में कोई 7 सीट में कितना सीट मिलेगा आपको? देखिए, हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से क्लीन वाश करने वाले हैं। यहाँ का जो भी बेरोजगार युवा है, जो भी मजदूर है, जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, जो कुछ भाजपा के मानसिकता के लोग हैं उनको छोड़ करके हम लोग एकजुट हैं और अब की बार 7 सीट पर यहाँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पीके की हवा कितनी है आरा में? प्रशांत किशोर देखिए, कहीं ना कहीं किसी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे, वो फील्डिंग भी किसी के लिए कर रहे हैं। हमारे साथी हैं, आलोक जी हैं आरजेडी से, कांग्रेस से अभिषेक द्विवेदी जी हैं, इन्होंने कहा पलायन की बात। तो भाई बताए तो सही ये लोग कि पलायन किस दौर में हुआ। हमारा जहाँ रोजी रोटी होगा हम वहीं न रहेंगे। लालू जी के जमाना में सबको दबा के यहाँ से भगा दिया गया, अब बेचारे वो जाके वहाँ अपना रोजी रोटी स्थापित कर लिए हैं, तो कैसे आएंगे बिहार? अब तो हम लोग खुश है कि एनडीए के सरकार में कम से कम लोग बिहार में रहने के बारे में सोच रहा है। लोग बाहर से आ रहे हैं कि हम बिहार में रहेंगे, अपना अस्थायी निवास बनाएंगे, अपना यहाँ पे रोजगार रखेंगे। ये तो हम लोग एनडीए सरकार की देन है। आलोक जी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अभी भी जो बिहार की जनता है उसके मनस पटल पर, उसके दिमाग में 2005 की छवि है। नहीं, देखिए, इतना आसान नहीं लगता, भले आप नीतीश बाबू को ले आइए। देखिए, हमारे कुछ साथी अभी कह रहे थे जंगल राज की वो लोग बात कर रहे हैं। मैं उनको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। एनसीआरबी की भी रिपोर्ट कह रही है कि 2004 में बलात्कार की घटनाएं कितनी थी? 8,091। 2019 में कितना हुआ? 18,587। लगभग 130% की वृद्धि हुई। अपहरण, किडनैपिंग में 2004 में 24 से 56 था, 2019 में 10,925 हुआ। कहाँ के आंकड़े पढ़ रहे हैं? लगभग 325। किस एनसीआरबी की रिपोर्ट है, वेबसाइट खोलिए, उसको आप देख लीजिए। और एनसीआरबी ने 2019 के बाद उसको जारी ही नहीं किया है, और उसके बाद स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये रिकॉर्ड है। और आप देख लीजिए, कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इस बीच में राज्य पुलिस की जो आंकड़े हैं उससे पता चला है कि बिहार में संज्ञेय अपराधों की कुल संख्या
2014 से 2019 के बीच में लगभग 133.5% की वृद्धि हुई है। उसके बाद आप देख लीजिए, रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है, यदि आप उसका एनालिसिस करिएगा, तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की घटनाएं हैं वो भी 2004 में 8,091 था और 2019 में बढ़ के 18,587 हुई। किस तरीके की ये लोग जंगल राज की बातें कर रहे हैं? आंकड़ों का अध्ययन हमारे पास है। अभी आप जिस स्थान पे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रही हैं, ये वही स्थान है जो कुछ दिन पहले जब यहाँ राजद के विधायक हुआ करते थे तो ये खुला सुलभ शौचालय था। ये सारा स्थान खुला सुलभ शौचालय था। आज हम लोग कम से कम यहाँ तो स्वच्छता से बैठ के बात कर रहे हैं ना, यही है एनडीए का विकास। मैडम मत पूछा हाल मेरे धंधे कारोबार का, मैं अंधे की नगरी में आईना बेचता हूँ। ये अंधे की नगरी में आईना बेचने वाले लोग हैं। इन्होंने कहा कि बच्चे खेलते थे और इनके सांसद इतने अच्छे सांसद हैं कि ये करोड़ों रुपया का जो बच्चों को खेलने के लिए, लोगों को बैठने के लिए शहर में एक स्थान 15 साल में जगह नहीं था, है ना। इस घास पर जो है कि बच्चों को खेलने का स्थान पर वो स्वयं कार ड्राइव कर रहे थे। जो हम लोग पहले जो गड्ढे में घूमते थे, 15 साल पहले इतने गड्ढे में घूमते थे, इतनी पानी नाली का भरा हुआ रहता था। आज तो हम लोग सुविधा से जा रहे हैं, सुविधा से आ रहे हैं। यही तो डेवलपमेंट है। अब बीजेपी के छोड़कर कोई डेवलपमेंट नहीं। आरजेडी भी कह तो रही है, वहाँ पे आलोक जी कह रहे हैं। कुछ भी कहे, रास्ता था पहले आरजेडी वाले लोग करे, गली नहीं बनता था। वो ये भी तो कह रहे हैं कि 15 साल पहले की बात है। वो 15 साल पहले और 15 साल के बाद जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, लोग बेरोजगार, इतनी बेरोजगार मिल गई है। ये रमना से हमारे जो सांसद, माननीय सांसद, पिछले सांसद ने बनवाया है। आज के लोग रमना में करीब 100 से 200 बच्चे अपना रोजगार कर। आरके सिंह की बात कर रहे हैं? हाँ, मार्के सिंह की बात कर रहे हैं। यहाँ है ना, यहाँ जो है बिहार में, खासकर भोजपुर जिला में, देखिए 20 साल के शासन में 15 साल लालू जी 20 साल रहे और अभी नीतीश सरकार में 20 साल हुआ। लेकिन देखिए विकास तो हुआ, झूठ कहे सच के, लोग माने अथवा मन माने, बहुत से विकास हुआ है और अभी बाकी है जो अभी करना है। अब ऐसा है, देखिए लोग कहते हैं कि मैदान यहाँ गड्ढा था, बहुत परेशानी था, लेकिन जब आरके सिंह जीते तो बहुत से काम किए। लेकिन जो उनके हटने के बाद जो ये संसद है, सुदामा जी, साल 1.5 साल हो गया, कहाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। तो यह मुद्दा है विकास का। पलायन जो कर रहे हैं, कोई सरकार आवेगा तो पलायन मैडम यहाँ से जाने वाला नहीं है। बिहार के किसी भी रिमोट इलाके में जाएं, जहाँ नक्सल का गढ़ हुआ करता था, सहार और तरारी, आप वहाँ 12 बजे रात को भी घूम सकती हैं, रिपोर्टिंग कर सकती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वही बदलाव है बिहार का। बाकी लोग जो भी बोले कोई चोर है, ये चोर है, डिग्री चोर है, वो अलग मामला है। और डेवलपमेंट तो वो है कि हमारे राजद का, लालू जी के कार्यकाल में गन्ना मंत्री लाल बिहारी सिंह, उनके घर के आगे इतना गड्ढा होता था, कोई न ट्रक जाता था, पैदल चलना तक मुश्किल था। और आज वो लोग विकास की बात कर रहा है। आश्चर्य है विकास, कब विकास कैसा होता है ऊपर वाले ही जानते हैं। यही विकास है। देखिए ये हमारे भ्रष्ट मेयर जो भाजपा से है, उन्हीं का विकास है। देखिए ये जो कूड़े का ढेर, नहीं सुनिए, SC/ST वर्ग के सफाई कर्मचारी जो हैं और प्रतिदिन बेचारे वो उठाते हैं, इसको एक जगह डंप करते हैं, डंप करने के बाद उसको उठा के ले जाते हैं और ये बात करते हैं SC/ST पे उंगली उठाते हैं, जिनके शासन काल में इनके नेता लालू प्रसाद यादव ने 78 महीना करके इकट्ठा किया गया है और यहाँ से नगर निगम की गाड़ी उठा करके यहीं से ले जाती है। पूरे ये ग्राउंड में आपको कचरा नहीं मिलेगा, यहाँ से कचरा उठा करके ले जाती है। उस घोटाला की उस घोटाला के उपज है, ये उस घोटाला के उपज है कि चारा खाते खाते अभी देख लीजिए, रिसेंटली इनका सबसे बड़ा घोटाला है कि तेजस्वी यादव जी ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप के साथ इतना बड़ा घोटाला किया कि उनकी सारी संपत्ति हड़प लिया। इससे बड़ा घोटाला बहुत लोग फेसबुकिया नेता इजा बाटे रंग बदलल कब, जब देखेला कि अब चुनावी भदैया बैंक जैसे उभरेलन कि चुनाव के मौसम आ गइल बा, हम के थी बीजेपी के बहुत बड़ा भक्त है, तो काम कुछ क्या मुद्दा है यहाँ? मुद्दा यहाँ महंगाई क्या बदलल बटे 10 साल 15 साल में? क्या बदल? कुछ ना बदलल, लूट खसोट वोट ना बनल, कुछ ना। अभी आप यहाँ जाइए, चनवा मोड़ जाइएगा, गिरजा मोड़ गड्ढा है, चनवा मोड़ पे विकास का गंगा बह रही है, इतना घुटने तक पानी भरा हुआ है। और यहाँ जो कह रहा है कि यहाँ जो है गुंडा राज जो है चल रहा है और लूट खसोट और जो
इन लोग जितने लोग सबसे पहले बता रहे हैं कि 1857 के क्रांति लेके आप जब स्टार्ट किए हैं और उसी नाम पर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, जब विकास के लोग नाला की बात कर रहे हैं तो इन लोग पूछ लीजिए कि यूनिवर्सिटी का, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का क्या हालत है। 20 साल में जो सत्ता में है उनसे पूछिए तो क्या हाल है। एक भी बच्चा यहाँ पढ़ने नहीं जाते हैं। अगर जाते हैं तौर पे ये दोनों छात्र नेता हैं, ये राजद के छात्र नेता रहे हैं, ये कांग्रेस के छात्र नेता रहे हैं। आप तो सीधे तौर पर इन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ना राज्यपाल के अंदर में होता है हायर एजुकेशन। और आप देख लीजिए, हम लोगों ने अपने कार्यकाल में 5 नए मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बिहार में खोलने का काम किया था। क्या क्यों उसकी स्थिति जर्जर बना के रखे हुए हैं ये लोग, बताइए। देखिए मैडम, देखिए भ्रष्टाचार की बात कर लिया जाए। एक मंत्री दूसरे मंत्री पे आरोप लगा रहा है। सुन लीजिए, अभी जो डिप्टी सीएम है बात को ही कर रहा वो एक मंत्री जिस देख लीजिए ये महागठबंधन ऐसा पहला डिप्टी सीएम होगा, ऐसा एक पहला डिप्टी सीएम होगा जो अपने बाप को कहता है कि तुम जाओ फलाना मंत्री से कर्जा ले लो। यही बिहार है। लोग विकास पुरुष कह रहे थे। उन्होंने बयान जारी करके कहा कि जगदीशपुर में एगो मुड़ी कटवा चुनाव लड़ रहा है, संदेश में एगो गांजा का व्यापारी है वो चुनाव लड़ रहा है। क्या ये लोग उनको वोट करेंगे? अभी मेरे भाई ने प्रश्न किया, रुकिए ना, आप गांजा के विक्रेता कह रहे हैं, इनके प्रत्याशी बड़ारा में है। शाम 6 बजे आप उनके पास चले जाइएगा, किसी भी रोड नाली में गिरे मिलेंगे। गांजा माफिया जो है 15 में इन्हीं के टिकट लेकर के आए थे, आरजेडी के ही टिकट से गांजा माफिया आए थे 15 में। पता कर लीजिए जिसको ये मुड़ी कटवा कह रहे हैं। अभी मेरे भाई ने कहा जिस व्यक्ति ना महागठबंधन के ऐसे सपोर्टर हैं कि जिसको स्टेडियम और यूनिवर्सिटी में फर्क पता नहीं है कि इसमें बच्चे खेलते हैं कि पढ़ते हैं, वो बताइए। अरे गठबंधन महागठबंधन ठगबंधन है। सबसे पहली बात समझिए, अभी कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है उस पे से इनके पूरे घटक दल का नाम ही गायब है। किसका? महागठबंधन का। सिर्फ तेजस्वी, एक तेजस्वी ही है क्या महागठबंधन में? हाँ, और क्या चेहरा है? हमारे चेहरा में नीतीश कुमार है। महागठबंधन के ये खुद ठगबंधन कर रहे हैं। राजद के लोग खुद कहते हैं कि ये माँ बाप की पार्टी है, लालू यादव राबड़ी देवी की पार्टी है, बाकी कार्यकर्ता की पार्टी है कहाँ? किसी का कोई पार्टी है, 2 ही आदमी का परिवार का पार्टी है बस। बाकी ये लोग लड़ रहा है। लेकिन यहाँ से तभी तो विधायक बने हैं, आरजेडी के तभी तो विधायक है ना यहाँ से। इस बार क्या है? रामना मैदान में घूमते हैं, चले जाते हैं अपने झंडा दिखाकर। इस बार के चुनाव में क्या होगा? इस बार का भाजपा जीत रहा है। संजय टाइगर एकदम क्लियर है हम लोग। और आरा से टाइगर जिंदा है और पूर्ण बहुमत के साथ सातों विधानसभा हम लोग भाजपा जीत रहे। इन लोग को बता दे रहे हैं भाजपा किस सीट पर जीतेगी। आज भी अगर जाइएगा, जब से सरकार में चला रही है और भाजपा के लोग सरकार के बारे में बता रहे हैं, इन लोग को औकात नहीं है कि अभी भी थाना में कुर्सी खींच कर बैठ जाएं। वो स्थिति है थाना का। स्थिति आज के डेट में वो है, ब्लॉक में जाइएगा दाखिल खारिज इन लोग को नहीं होगा। ये लोग आके भाजपा के थाना केस होता है, थाना में केस और एथी होता है। कुर्सी खींच के बैठने वाला थोड़ी चीज है। कैसे बैठने का अधिकार? थाने में आपको खड़ा रहने का। एक मिनट पुलिस स्टेशन में कुर्सी खींच के काहे बैठेंगे आप? नहीं बैठेंगे, हमारा अधिकार है। क्या अधिकार है आपका? ये थोड़ी अधिकार। अरे आपका अधिकार है शिकायत करना आपका। तो बैठ मत, तो पुलिस खड़ी होगी आप बैठेंगे? अधिकार है, हम जाकर वहाँ पर पुलिस खड़ी रहेगी आप बैठ नहीं, वो भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। लेकिन यही जंगल राज की मानसिकता है बस। जो बनने से दावा देख लीजिए, कुर्सी प्रशासन के खींच के बैठेंगे, दरोगा के कुर्सी बैठ के खींचेंगे, एसपी के कुर्सी खींच कर बैठेंगे। देख लीजिए इनका। पूछिए ना, 1 करोड़ कट्ठा जमीन लिए हैं, उसका ना 10,000 रुपए देकर दाखिल खारिज करवाए होंगे। 20,000 रुपया देकर दाखिल करें। मैडम ऑनलाइन हुआ है। हर व्यक्ति को, कोई शासन हो या प्रशासन हो या आम नागरिक हो, हर लोगों का नैतिकता अधिकार है
प्रशासन अपनी चेयर पर बैठेगी, पब्लिक अगर FIR लिखवाने जाती है तो उनके लिए भी व्यवस्था बनाई हुई है। लेकिन यहाँ ये होता है कि थाने और अंचल हर चीज को उनके दलाल और बिचौलिए चला रहे हैं, इसलिए पब्लिक को व्यवस्था नहीं दी जाती। भैया 2 मिनट मैडम, देखिए सारा मुद्दा एक जगह है। ये लोग इतना भ्रष्टाचार चिल्ला रहे हैं। हम सभी शुभचिंतक, कांग्रेस और राजद के सभी शुभचिंतक से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि बड़े भाई को न्याय दिला दीजिए, अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी को न्याय दिलवाइए। देखिए हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और उस पे बात नहीं करना है, वो घर की बात है। इनके घर में भी झगड़ा होता है मेरे। सर आपके यहाँ भी तो भ्रष्टाचार बढ़ा, क्या तो रेप का केस है, SP हो, IAS हो, IPS ऑफिसर की बीवियां हो। 20 साल से सत्ता में हम लोग नहीं है मैडम। सबसे बड़ी बात है नीतीश जी और भाजपा का देखना उदाहरण, तो यहाँ सदर अस्पताल जाइए और यहाँ रोजगार जितना उन्होंने दिया है, स्टूडेंट क्रेडिट योजना, जिसका कितना लोग लाभ लो लगे यहाँ जितने भी हैं, और सबसे ज्यादा जो विरोध कर रहे हैं उनके बच्चे ले रहे हैं, माइनॉरिटीज के। इसलिए ऑब्वियसली अगर ईमानदारी से बिहारी जो है ओरिजिनल, वो नीतीश जी को देना चाहिए, क्योंकि ना हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो कोई भी हो, लॉ एंड ऑर्डर है, वरना रात को लोग निकलता नहीं था, समझ गए। और दूसरी बात, रात को 1 मिनट रात को 12 बजे अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती थी तो डॉक्टर के यहाँ जाने पर नोच लेता था। आज अस्पताल में आप जाइए और देखिए कितना बढ़िया आपका उपचार होता है। चलिए, ये वीर कुंवर सिंह की भूमि है और चुनावी जो समीकरण है वो सेट होता हुआ नजर आ रहा है, बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जनता की मूड में क्या है, जनता के मन में क्या है, ये हमने आपको बिहार के आरा से दिखाया है। चुनावी नतीजे 14 को आने हैं और किस्मत का फैसला इन 7 सीटों पर होगा और आरा की जनता यह भी डिसाइड कर चुकी है कि वोट किसके नाम होगा और सत्ता के शीर्ष पर कौन बैठेगा।